हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा वैसे स्टूडेंट जो स्नातक पास कर चुके हैं या स्नातक के समकक्ष कोई डिग्री लिए हुए हैं, अन्यथा जो जनरल सब्जेक्ट से भी स्नातक है, जो अगर बीटेक किए हुए हैं, जो स्नातक के समकक्ष डिग्री है, जिसे डिप्लोमा भी अगर कोई स्नातक के समकक्ष किया हुआ है या कोई टेक्निकल डिग्री भी किया हुआ है, तो उस सभी के लिए आप नेशनल अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ आपको वो पेमेंट भी देने वाली है, जो कि 9,000 से लेकर के 11, 12, 13,000 तक रहने वाली है। तो आप लोग ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और आपको पेमेंट भी मिलने वाला है। तो आप ट्रेनिंग के साथ साथ, सीखने के साथ साथ आपको पेमेंट भी मिलने वाला है। तो आपको क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, स्नातक लेवल का कौन सा डिग्री इसमें वैलिड है, वो पूरा वीडियो बताऊंगा। आप देखिएगा, यहाँ पर आपको जो थंबनेल दिख रहा है, एक वीडियो मैंने पहले भी बना के बता दिया हूँ। अब उनका ऑनलाइन चालू हो गया है, तो किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करना है उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो का। जो भी स्नातक पास है उनको ये फॉर्म एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना चाहिए अप्रेंटिसशिप के लिए, ताकि वो अगर आप एक बार अप्लाई कर लेते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो वहां पर आपके डैशबोर्ड में आप जो भी नया आते रहता है ट्रेनिंग, जिस भी कंपनी का, आपको लोकल हो या कहीं दूर दराज का हो, सभी का आपको इसमें देखने के लिए आपके डैशबोर्ड में मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन करके, जरूरी नहीं आप ट्रेनिंग करना है, आपको उसमें देखते भी रहना है। जो आपके हिसाब से अगर कोई ट्रेनिंग आएगा तो वो आप कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आराम से देखिएगा, ये 1 बाय 1 स्टेप को देखिएगा, ताकि आपको भरने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए वीडियो को। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के ऑनलाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आ सकता है, या नहीं तो आपको एनटीएस का जो ये साइट है इसके होम पेज पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको स्टूडेंट यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा, स्टूडेंट रजिस्टर और स्टूडेंट लॉगिन। सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट रजिस्टर। ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आधार कार्ड है, उसके बाद वैलिड आपको ईमेल आईडी रहना चाहिए आपका पर्सनल, उसके बाद ईमेल आईडी, के बाद मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो रहना चाहिए, और आधार से सीडेड जो है मैप अकाउंट रहना चाहिए, जो आपका अकाउंट आधार से लिंक्ड हो वो रहना चाहिए। अगर आपको कैसे मैप करना है आधार से लिंक वो नहीं जान रहे हैं, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जाकर के आप विजिट करके देख सकते हैं, या आई बटन में आपको ऊपर में लिंक अभी आ रहा होगा, उस पे जाके क्लिक करके देख। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहना चाहिए। फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक का रहना चाहिए, जो पासबुक आप देना चाह रहे हैं बैंक, उसका फर्स्ट पेज का रहना चाहिए पासबुक का, या नहीं तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी रहेगा तो उससे काम चल जाएगा। यहाँ पर आप टू इनरोल, अगर आपके पास ये डाटा पहले से है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आगे आप बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगेगा, और कैप्चा डाल के ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, दोनों पे ओटीपी जाएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ओटीपी डाल के जैसे वेरीफाई कीजिएगा, आपको ये स्टूडेंट रजिस्टर का पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको ऊपर में ही बता दिया गया है तो किस प्रकार का आपके पास डिग्री रहेगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि आपको या तो इंजीनियरिंग फील्ड में होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए, या आप सिंपल जो जनरल रहता है ग्रेजुएशन वो होना चाहिए। वो अगर आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आइएगा, पूछा गया है कि आप इससे पहले अगर कोई ट्रेनिंग किए हुए अप्रेंटिसशिप का, तो यहाँ पे यस कीजिए, अन्यथा नो पे क्लिक कीजिए। नीचे आइएगा, डू यू हैव एक्सपीरियंस पूछा गया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी चीज का, तो यस पे क्लिक कीजिए। आप इस दोनों में से अगर किसी में भी यस टिक लगाते हैं तो आपको बताएगा कि आप नहीं भर सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग नहीं किए हुए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है अप्रेंटिसशिप का, तो ही आप इसको भर सकते हैं। तो नो यहाँ पे रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि आप जो है जो भी कोर्स किए हैं वो किस मोड में किए हैं, या डिस्टेंस से किए हैं, पार्ट टाइम किए हैं, रेगुलर किए हैं, जिस भी मोड से किए हैं उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने रेगुलर से किया है, रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। तो नेम एज पर आधार देंगे, आपका जो नाम आधार पे है वो सेम टू सेम फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जिस भी जेंडर से आते हैं। कैटेगरी यहाँ पर आएगा ओबीसी, अदर, एससी, एसटी आता है, तो जो भी ईबीसी और बीसी कैंडिडेट है वो नेशनल लेवल पे ओबीसी में आता है, तो वो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे। जो जनरल से आते हैं वो अदर में सेलेक्ट करेंगे। एससी एसटी का ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे आइएगा, यहाँ पर आधार नंबर मांगा गया है, आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड का जो है पीडीएफ फाइल यहाँ पर अपलोड करना है, जो कि 1 MB से कम होना चाहिए। आगे यहाँ पे आइएगा तो आपको पूछा है स्टेट टू बिलोंग इंस्टीट्यूट, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, आगे पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट टू विच इंस्टीट्यूट, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हम सहरसा सेलेक्ट करते हैं, सहरसा जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, या जो भी डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर आपको सारा उस डिस्ट्रिक्ट का जो इंस्टीट्यूट है तो वो रजिस्टर वाला वो सारा आ जाएगा। ठीक,
अगर आपका नहीं है रजिस्टर्ड इसमें इंस्टीट्यूट, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, अन्यथा आप अदर का ऑप्शन है, इसमें जाकर के आप अदर पे जाकर के अपना इंस्टीट्यूट का नाम भी इंटर कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम जैसे सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको सारे डिग्री के बारे में बता दिया गया है कि आप किस लेवल का डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। अगर आपको ग्रेजुएट है, आप इंजीनियर या टेक्निकल में, तो आपको उसके लिए बीटेक या बीई है या बी फार्मा है, या आपको जो भी इसमें से बीलीव है, जो भी आपके पास अगर है आप किए हुए हैं तो वो आप इसमें भरने के लिए एलिजिबल है। आपको वही आप देखिएगा यहाँ पर डिग्री, सिंपल डिग्री अगर कोई बीए किया है, बीबीए किया है, बीबीएस किया है, बीसीए किया हुआ, जो भी किया हुआ वो भर सकता है। और डिप्लोमा लेवल पे आइएगा, यहाँ पर इंजीनियरिंग किया हुआ है, फार्मा किया हुआ है, एचएमसीटी किया हुआ है, जो भी इसमें से किया हुआ डिग्री है वो इसको भर सकता है। उसके बाद आइएगा तो एजुकेशन टाइप में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी आप डिग्री से आते हैं। अगर आप जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं वो इसको सेलेक्ट करेंगे, डिप्लोमा वाले। उसके बाद डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम अगर आपका है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएट इन टेक्निकल अगर बीटेक अगर आपका है तो ग्रेजुएट लेवल पे बीटेक माना जाता है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपका जनरल ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पर ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि जनरल जो ग्रेजुएट है वो कौन सा स्ट्रीम का आता है। सारा यहाँ पर स्ट्रीम आपको दिखेगा कि बीसीए किया हुआ है या आपको आर्ट किया हुआ है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जिसको पेंटिंग के कहते हैं। उसके बाद यहाँ आइएगा तो बैचलर ऑफ, ये सारा इसमें डिग्री दिया हुआ है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी दिया हुआ है, सारा इसमें दिया हुआ है। इसको आप यस कीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पर कोर्स नेम में आप सेलेक्ट किए जो भी आप कोर्स किए हुए हैं, जैसे हम बैचलर ऑफ आर्ट किए, आर्ट से अगर ग्रेजुएशन किए तो बैचलर ऑफ आर्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर साइंस से किए तो बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्पेशलाइजेशन खुल जाएगा कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो किस सब्जेक्ट से है, वो स्पेशलाइजेशन इसमें डालना है। आप जिस भी स्पेशलाइजेशन से आते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी डालना है जिसको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो भी आपके पास है वो डालना है। उसके बाद पासिंग ईयर डालना है। आपको बता दें कि आप अगर 2020 के बाद ही अगर कोई कोर्स किए हुए हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। 20 के बाद जिस भी आप सेशन में किए हुए हैं कोर्स उसको सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पर आपको मंथ डाल देना है कि पासिंग मंथ आपका क्या रहना है। उसके बाद यहाँ आइएगा तो यहाँ पर परसेंटेज डालना है, कितना परसेंटेज आपको मिला है। अगर आपका सीजीपीए में है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, जो यूनिवर्सिटी का रूल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर ब्लर किया हुआ मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो डाल देना है। मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी पहले से दिखेगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आपको ये याद रखना है कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल होना चाहिए, उसके बाद आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ रहना चाहिए, उसके बाद आपको नंबर डिजिट रहना चाहिए। तीनों का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए पासवर्ड में। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर लीजिए किसी का राम है तो राम बड़ा लेटर में रहेगा आर, उसके बाद RAM, छोटा लेटर में A और M रहेगा, @ 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप शो पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पर कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। ये जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके मेल पर आपको एक चला जाएगा लिंक, उस लिंक पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट करने के बाद ही आप फिर लॉगिन कर पाइएगा। तो उसके बाद यहाँ लॉगिन वाला पेज पे आ जाइएगा, आप स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, इस लॉगिन पे आ जाइएगा। लॉगिन वाले पे आने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है। जो पासवर्ड आपने पहले बनाया है वही पासवर्ड देना है। कैप्चा इसको जोड़ करके इसमें डालना है और लॉगिन पे क्लिक। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा उसके बाद 4-5 स्टेप में आपको दिखेगा इसको भरना है, जिसमें कि आपको पहला बेसिक डिटेल भरना है, उसके बाद एजुकेशन डिटेल भरना है, उसके बाद कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन भरना है, उसके बाद ट्रेनिंग का जो सेंटर देना है वो प्रेफरेंस देना है, उसके बाद लास्ट में आपको बैंक डिटेल देना है। तो आपको बेसिक डिटेल में आइएगा, पहले आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है अपना, उसके बाद यहाँ पर नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मदर्स नेम और फादर्स नेम इंटर करना है। आपको आधार नंबर पहले से ऑलरेडी आएगा, जो कि पहले आप आधार नंबर दे चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा आधार डिटेल भी देख सकते हैं, जो कि मेरा ब्लर किया हुआ है। यहाँ पर आएगा माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप डिजिटली आपका अगर विकलांगता कुछ है तो वो भी आप यहाँ से दर्शा सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखेगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको एजुकेशन डिटेल का सारा खुल के आ जाएगा। एजुकेशन डिटेल में अगर आप जो स्नातक किए हैं वो किस स्टेट से किए हैं वो पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। नीचे आइएगा तो आप अपना कॉलेज का जो है नाम वो डाल देना है। यहाँ पर अगर आपका इस लिस्ट में आएगा तो डायरेक्ट लिस्ट से ही सिलेक्ट करके डाल देना है या अदर करके डाल देना है आपको।
उसके बाद एजुकेशन टाइप डालना है, उसके बाद आप कोर्स नेम डालना है, स्पेशलाइजेशन क्या है ये सारा सेलेक्ट जो है वही रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट आईडी आपको यहाँ पर दिखेगा, पासिंग ईयर दिखेगा, मंथ दिखेगा। नीचे आइएगा, आप एडिट भी इसको कर सकते हैं, एडिट करके आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपका एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अपलोड करने से पहले एक चीज ध्यान रखना है कि आप जो ग्रेजुएशन किए हैं वो किस चीज के पास किए हैं, बाद किए हैं। अगर आपका उससे पहले डिप्लोमा था तो उसको सेलेक्ट करना है, अगर आपका 10+2 था तो उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद हायर एजुकेशन था तो उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपका आईटीएस किए हुए हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएशन पास है तो आईटीएस सेलेक्ट करना है। इसमें से जैसे कि मैंने हायर एजुकेशन सेलेक्ट किया है 10+2 तो वो सेलेक्ट कर दिए। नीचे आइएगा, स्कूल और इंस्टीट्यूट का नाम डालना है जो आपका पीछे वाला क्लास का है, उसमें भी वही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नाम डालना है, इंस्टीट्यूट आप कहाँ से किस बोर्ड से किए उसका नाम डालना है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी या इनरोलमेंट नंबर जो भी आपका है, रोल नंबर वो डालना है। उसके बाद कितना परसेंटेज आपका आया हुआ है वो डालना है। नीचे आइएगा तो पूछा गया है अबाउट में, तो अबाउट में कुछ अपना जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ अपने बारे में कुछ लिख देना है 5 से 7 10 वर्ड में। उसके बाद अगर आपको कोई स्किल हो रहा है, जैसे कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर है या कोई आपको अदर स्किल है, वो इसमें डाल देना है कॉमा लगा लगा के। जितना भी स्किल अगर आपके पास वो डाल देना है। नीचे आइएगा तो आप अपना लैंग्वेज डालना है कि आप हिंदी इंग्लिश के अलावा और किस लैंग्वेज में भी अगर आप जानकारी रखते हैं तो वो यहाँ पर कॉमा लगा के डाल के यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन में आइएगा तो यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना, जिसमें कि पहला पिन कोड है, पोस्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, और आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक लगा देना है, दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। यहाँ कुछ समझने वाली बात है। उसके बाद ट्रेनिंग प्रेफरेंस में आइएगा तो यहाँ पर लोकेशन प्रेफरेंस दिया हुआ है और फील्ड प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो लोकेशन प्रेफरेंस में आप 3 स्टेज दिया हुआ है। जिस भी स्टेट से अगर आपको लोकेशन लेना है कि आपको ट्रेनिंग कहाँ पर करना है, जो नजदीकी होगा उसको 1 नंबर में रखना। जैसे कि हम बिहार सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो आप किस डिस्ट्रिक्ट में आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में आपको फिर वही स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके नजदीक पड़ता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से तीनों स्टेज में आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आपके नजदीकी डिस्ट्रिक्ट है या आप जहां पे करना चाह रहे हैं उस लोकेशन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे तो आप किस फील्ड में अपना ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हैं, वो फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी आपको 3 प्रेफरेंस दिया हुआ है, तीनों प्रेफरेंस डाल के उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लास्ट में बैंक डिटेल खुल जाएगा। यहाँ पर उसी बैंक को डालना है आपको जिसमें कि आपको अपना जो पेमेंट आएगा वो पेमेंट जिस अकाउंट में लेना है वो डालना है, और वो बैंक आपको आधार से सीडेड होना चाहिए, उसी बैंक में डालिएगा। क्योंकि आप जान रहे जो भी ट्रांसफर होता है सरकार के द्वारा पेमेंट वो डीबीटी के द्वारा ही डाला जाता है, तो डायरेक्ट उसमें आ जाता है अकाउंट में। तो आपको डीबीटी से वो लिंक होना चाहिए, उसी अकाउंट का इसमें डालिएगा। यहाँ पर IFSC कोड डालिएगा, ब्रांच नाम डालिएगा, बैंक नाम डालिएगा, उसके बाद अकाउंट होल्डर का क्या नाम है वो डालना है, और उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है और सेव एंड प्रीव्यू जैसे क्लिक कीजिएगा आपको प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। इसमें आप पूरे डिटेल को अपना चेक कर लीजिएगा। एक बार चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन देगा। अगर आप एडिट करना चाहिएगा किसी भी चीज को तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आप एडिट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है और उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करना। आप डैशबोर्ड पे जैसे आइएगा तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें कि आपको अगर आप किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पर दिखेगा। अगर वो कंपनी आपको शॉर्ट लिस्टेड करती है तो यहाँ पर दिखेगा कि आपको किस कंपनी ने शॉर्ट लिस्टेड किया है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए अगर बुलाएगा तो इसमें दिखेगा। अगर सेलेक्ट आप हो जाते हैं तो इसमें आपको दिखाएगा। उसके बाद रिजेक्ट अगर आपका होता है तो वो आवेदन यहाँ पर दिखाएगा। अब नीचे आएंगे तो देखेंगे कि ढेर सारा कंपनी यहाँ पर दिया हुआ है अप्लाई अगेंस्ट। अगर आप इसमें अप्लाई करने की इच्छा रखते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप जैसे मेरा 10 सेलेक्ट है, इसमें हम 100 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ढेर सारा कंपनी का आपको यहाँ पर खुल के आ जाएगा। जिस भी कंपनी में आप अपना फील्ड, जिस भी फील्ड में आप अपना ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा ढेर सारा कंपनी में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना वैकेंसी और कब तक आपको ये लास्ट डेट रखा गया है अप्लाई का। आप यहाँ से व्यू पे क्लिक करके इस कंपनी का पूरा डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको अप्लाई अगेंस्ट स्किल, आपका जो भी वैकेंसी है उसके बाद जो अप्लाई किए हैं उसके अगेंस्ट में वो डिटेल यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद अप्लाई अगेंस्ट ईयरली रिक्वायरमेंट, अगर आपका कोई ईयरली रिक्वायरमेंट रहेगा उससे संबंधित आपको जानकारी यहाँ पर दिखेगा। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं।
वो सर्च आपको यहाँ पर नीचे में दिखेगा, ईयरली रिक्वायरमेंट क्या सब है। पर्सनल असिस्टेंट का भी आपको गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में दिया हुआ, जो कि 31 मार्च 2025 तक इसका जो लिया जाएगा आवेदन। यहाँ से आप इसको ओपन करके देख भी सकते हैं। उसके बाद ढेर सारा आपको कंपनी यहाँ पर दिखेगा, जिस भी कंपनी में आप इंटरेस्टेड रखते हैं उस कंपनी को आप ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, देखेंगे विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कि सबसे ज्यादा वैकेंसी दिया हुआ है, 300 के करीब दिया हुआ है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्रामर के यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर 31 जनवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। अगर इसका हमको व्यू डिटेल पे क्लिक करके इसके बारे में देखना है तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा तो यहाँ लोकेशन दिया हुआ है, आपको बिहार पटना में ही इसका लोकेशन रहेगा, वहां पर ही आपको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। तो उसके बाद 300 इसमें कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। लास्ट डेट आपको 31 जनवरी 2025 तक रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। बैचलर ऑफ साइंस रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ स्पेशलाइजेशन क्या रहना चाहिए उसका वो दिया हुआ है, परसेंटेज कितना रहना चाहिए वो दिया हुआ है। उसके बाद आपको पर मंथ जो स्टाइपेंड मिलने वाला है वो 11,000 मिलने वाला है, वो भी यहाँ पर आपको दिखता है। 12th मंथ के लिए मिलने वाला है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर चलने वाला है। तो यहाँ पूरा आप डिटेल इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पे व्यू स्टडी कोड या लैंडलाइन नंबर पे क्लिक करके आप इसके बारे में भी देख सकते हैं। यहाँ से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो फिर आपको डैशबोर्ड पे चले आना है। डैशबोर्ड पे जैसे आइएगा तो यहाँ पर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा इसका ये डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर अप्लाई में आपको दिखेगा, जैसे मैंने ये अप्लाई डाल दिया है, यहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे ही ये कंपनी शॉर्टलिस्टेड करेगी तो यहाँ पर दिखेगा, और इंटरव्यू के लिए अगर बुलाएगी तो यहाँ पर दिखेगा। तो इस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन लग रहा है इसमें, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको प्रॉपरली और वीडियो बना के बता दूंगा कि किस प्रकार से इसको पूरा को देखना है। ये एक अच्छी स्कीम है जिसमें कि आपको ट्रेनिंग के साथ साथ कोई भी कंपनी आपको पेमेंट भी देगी और ट्रेनिंग भी देगी। तो जिसमें कि आपको कंपनी में काम करते हुए सीखना है, वही अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करेंगे।